ओम शांति। अनुभव गाथा इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे, तुम ढूंढ रही थी, उन्होंने तुझे ढूंढ लिया। इस विषय पर ब्रह्मा कुमारी चक्रधारी बहन दिल्ली अपने अनुभव इस प्रकार सुनाती है। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। एक दिन मेरी लौकिक शादीशुदा बड़ी बहन मुझे सेवा केंद्र पर मिलने आई। उसे बहुत अच्छा लगा। थोड़ी देर बाद बोली, मुझे तेरा कमरा देखना है। मेरे मन में आया कि इसे क्या दिखाऊं। कमरा तो क्या, तब खटिया भी नहीं थी, पर बाबा की मदद से मुझे यह जवाब सूझ गया। मैंने कहा, यहाँ पर ऐसा नियम होता है कि जब तक कोई नया व्यक्ति कोर्स करके ज्ञान को समझकर जीवन को धारणायुक्त पवित्र नहीं बनाता, वो विजिटिंग रूम में ही बैठता है। सेवा केंद्र में बहनों के रहने के स्थान पर नहीं आता। बड़े ताज्जुब की बात थी कि वो मान गई। मन में तुरंत आया कि वाह बाबा वाह, आपने लाज रख ली। अंग संग होने का एहसास बाबा हमेशा कराते थे। मन में यह लक्ष्य और दृढ़ता थी कि कुछ भी हो जाए, कैसी भी कठिनाइयों को सामना क्यों न करना पड़े, भगवान जहाँ बिठाएगा, जो खिलाएगा, सब मंजूर। बाबा के साथ रहते कैसे बाबा पिता है, माता है, बंधु है, सखा है, साजन है इत्यादि सर्व संबंधों की अनुभूति होती रही। सर्वशक्तिवान परमात्मा के ज्ञान, प्यार तथा पालना ने मुझे बहुत आकर्षित किया। हर संबंध के प्यार का एहसास मुझे आज तक भाव विभोर किए हुए है। मन में यह आवाज़ आती थी कि यह वो ही भगवान ज्ञान दे रहे हैं जिनका इंतज़ार था। तुम भगवान को ढूंढ रही थी, लेकिन उन्होंने तुझे ढूंढ लिया। रूबरू होने से पहले ही मम्मा से प्यार। मेरी एक सहेली कमलानगर सेवा केंद्र पर जाया करती थी। एक दिन उसने मुझे अपने साथ चलने के लिए कहा। तब मुझे ज्ञान की पहचान नहीं थी, फिर भी उसके साथ घूमने के बहाने चली गई। तब वहाँ मम्मा आने वाली थी और जगदीश भ्राता जी ने मुझसे मम्मा के कमरे को सजाने के लिए पूछा। मैंने सोचा, आई हूँ तो कुछ करना चाहिए, ऐसा मानकर हाँ कर दी और कमरा बहुत अच्छे से सजा दिया। अब मुझे इस बात का नाज है कि मम्मा से मेरा प्यार उनसे रूबरू होने से पहले ही था और यज्ञ में मेरे भाग्य का खाता सेवा से खुला। जगदीश भ्राता जी ने मुझे त्रिमूर्ति पत्रिका अर्थात ज्ञानामृत से पहले त्रिमूर्ति नाम से पत्रिका निकली थी, मैं छपने वाले लेखों की फाइनल कॉपी लिखकर लाने की सेवा सौंपी। मुझे अच्छा लगा और मैं यह सेवा करती गई। भ्राता जी किसी भी बहन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत युक्ति से ऐसे सेवा लेते थे। धीरे धीरे ये सेवाएं बढ़ती गई और कॉलेज की पढ़ाई भी देखते देखते पूरी हो गई। बाबा के प्रबंध से कुछ दिन सिलाई सीखी। पिताजी का आदेश था कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊं, लेकिन मुझे ब्रह्मा कुमारी जीवन बहुत अच्छा लगने लगा था। मुझे पक्का निश्चय हो गया था कि यही सत्य ज्ञान है और मुझे ब्रह्मा कुमारी ही बनना है। पिताजी ज्ञान को इतना नहीं मानते थे, पर उनको मम्मा बाबा के लिए बहुत आदर था, खास मम्मा के लिए। उनका कहना था कि बेटी की शादी कर दी जाए, फिर वो जो चाहे सो करे। मैं नौकरी व शादी करने के लिए कतई तैयार नहीं थी। मुझे तो सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मा कुमारी ही बनना था। मैंने अपना निर्णय माँ को बता दिया था। इस दौरान बाबा ने हम बंधन वाली कन्याओं के लिए सिलाई क्लास खोल दी थी। करोल बाग में एक माता का बहुत बड़ा घर था। वहाँ बाबा के कहने से सिलाई की ट्रेनिंग क्लास सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक चलने लगी। कुछ दिनों तक मैं वहाँ जाती रही, परंतु मन नहीं लगा। बाबा के साथ मुंबई में सेवा। एक दिन मम्मा रजौरी गार्डन आई तो मैंने उन्हें
अपनी इच्छा यज्ञ में समर्पित होने की बताई। मैंने यह भी बताया कि पिताजी इसके लिए अनुमति नहीं दे रहे हैं। मम्मा ने कहा, मैं आपके पिताजी से बात करूंगी तथा उनके विचार भी लूँगी। थोड़े दिनों के बाद बाबा का फ़ोन रजौरी गार्डन सेवा केंद्र पर बड़ी दीदी के पास आया और सिलाई क्लास चलाने वाली हम कन्याओं को बाबा से फ़ोन पर बात करने के लिए कहा गया। मैंने बाबा से फ़ोन पर बात की तो बाबा हम 3 कन्याओं को बड़ी दीदी के साथ मुंबई बुला रहे थे। हमने तैयारी शुरू कर दी। मेरे पिताजी ने साफ मना करते हुए कह दिया कि अपने बाबा से कहो कि अच्छे खानदान की बेटियां ऐसे घूमने फिरने मुंबई जैसी जगह अकेली नहीं जाया करती। हमारे मन में यही बात थी कि भगवान ने बुलाया है, हमें जाना चाहिए। भगवान का निमंत्रण हो और मैं न जाऊँ, यह कैसे हो सकता है। टिकट भी बुक थी। अभी थोड़ा ही वक्त बचा था। मुझे बड़ा उमंग आ गया। मैंने पिताजी को फ़ोन करके कहा कि मैं अकेली नहीं जा रही हूँ, सब जा रहे हैं, मैं जाऊँ। पिताजी ने कहा, जब जाना ही है तो फ़ोन करके पूछती क्यों हो। ऐसा थोड़ा हल्का जवाब पाकर भी सामान के साथ मैं स्टेशन के लिए निकली। मैं जैसे ही चढ़ी ट्रेन चल पड़ी। ऐसे लगा मानो मेरे लिए ही ट्रेन रुकी थी। फिर तो पिताजी ने हमारी पहुंचने की खबर जानने के लिए टेलीग्राम किया, पत्र तथा पैसे भी भेजे। बाबा के साथ 1 महीना मुंबई में रही। बाबा रोज़ कहीं न कहीं सेवा पर भेजकर सेवा करना सिखाते थे तथा अपने साथ प्रातः सैर पर भी ले जाते थे। आगे अपने अनुभव में दीदी चक्रधारी कहती है, साक्षात्कार से अल्पकाल की आश पूर्ण। तो इन अनुभवों को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।